गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सोहन के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब मम्मी के पास में दादी जी आए और दादी जी ने जब मम्मी को सब कुछ चीज़ें बताई कि सुधीर जब है महक को लेके चला गया है, मतलब कि लड़की लेके चला गया है, वो भी मुस्लिम लड़की लेके चला गया है, तो उसके बाद में मम्मी का रिएक्शन क्या रहा मम्मी बताएंगे आपको। मैं तो बता भी नहीं सकती, इतना खतरनाक रिएक्शन रहा मेरा तो, क्योंकि मम्मी ने जब आए और बताया कि तू टेंशन मत कर, टेंशन तो नहीं करेगी, ऐसा सब पूछा पहले मेरे से। पहले मम्मी को पूछा, हाँ, पूरा प्रिपेयर दबाव करा, डाल के ना, मतलब वो समझाया अच्छी तरह से, बोले कि तू टेंशन तो नहीं करेगी, तेरे को एक बात बताना। वो दादी का देखो मैं बता देता हूँ, दादी का स्टाइल बताता हूँ। मेरे को इतना तो कंफर्म हो गया है कि दादी का क्या स्टाइल रहा होगा उस टाइम। दादी आए होंगे, बैठे होंगे सबसे पहले, हाँ। बैठने के बाद में चाय पी, ठीक है, उसके बाद में बोला प्रेम, मम्मी को प्रेम बोलते हैं, ठीक है, प्रेम एक बात बताऊं तेरे को, ऐसे करके उन्होंने बोला होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि पहले भी जब कुछ चीजें होती थी ना घर के अंदर, तो वो दादी ऐसे ही बताते थे, प्रेम एक बात बोलूं थारे, थारे मतलब कि तेरे को ऐसे, एक बात बोलूं थारे। तो फिर मम्मी आपने क्या बोला? तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो बोले कि तू टेंशन तो नहीं करेगी, तेरी तबीयत वैसे ही पहले खराब है, तो टेंशन। मैंने कहा हाँ नहीं करूंगी, आप बताओ तो सही मुझे। तो देख बेटा जो भी हुआ, तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, तो उनके कि तेरे को बोल रही हूँ तू टेंशन मत लेना। उनको ये भी डर था कि कुछ कहीं ये कुछ ऐसा ना हो, कुछ गलत हो जाए। तो तेरे को एक बात बताऊं, मैंने क्या आप बताओ, मैंने कि तुम फिर मम्मी ऑटोमेटिक घबरा गई होगी तो उससे मैं थोड़ा, मुझे घबराहट सी होने लग गई। मैंने क्या आखिर क्या है मम्मी बताओ तो सही आप। तो बोले कि सुधीर बोले कि लड़की लेके चला गया, वो भी बोले मुस्लिम। तो फिर तो मेरा क्या रिएक्शन था मैं क्या बताऊं, इतना भयंकर, मुझे तो मतलब आँख तरफ दिखना ही बंद हो गया था। तो फिर मम्मी आपने एक बात बताओ, आपने पूछा नहीं उनसे कि ऐसे तो मैंने कहा मम्मी मेरे तो को यकीन नहीं है। तो कहे नहीं बेटा सही बात है, तेरे से सही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तेरे को सही बता रही हूँ, मेरे पास फोन है। मैंने कहा आपको किसने लगाया, बोले कि इसके पापा का नाम बोल रहे हैं कि उसने ही लगाया, मेरे को वो बाहर है नहीं। तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने उनको किसने बताया, तो बोले कि यहाँ पे तो बेटा इतना माहौल गर्म हो गया कि क्या बताऊँ मैं तेरे को। उस टाइम मम्मी आपको जब दादी ने पहले बताया तो आपने यकीन नहीं करा, तो फिर आपने यूं नहीं बोला कि मैं वो तो जॉब करने गया, मम्मी गोवा जॉब करने गया वो तो नहीं बेटा वो जॉब करने नहीं गया, यहाँ तो माहौल इतना खतरनाक हो गया है कि लड़की ले। तो मम्मी ने जब मुझे बताया यहाँ की जगह, तो मुझे तो इतनी भयंकर घबराहट होने लग गई थी, मुझे सीने में पेन होने लग गया था और मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था क्या करूँ। फिर उसके बाद में मुझे पेन इतना खतरनाक होने लगा। तो उसके बाद में फिर है ना, वो मेरी छोटी वाली दिरानी है, तो वो मेरे पास आई, वो भी खूब रोने लग गई और मैं भी खूब रो। और मम्मी बोले कि तुम रो मत यहाँ की जगह फालतू, इसलिए मैं नहीं बता रही थी तुम्हें। तो उसके बाद में फिर मुझे क्या ज़्यादा पेन होने लगा, तो मुझे मतलब सांस नहीं आ रही थी। तो उसके बाद में फिर मैं उठ के, मेरे को सोहन उठा के, और सोहन तो ऐसा ही रोने लग गया मेरे को देख देख के कि दादी अब क्या होएगा, मेरी तो मम्मी मर जाएगी बोले। तो सोहन इस तकलीफ में हो गया था कि मेरे को जब वो पकड़ के ले गया और उल्टी करने लग गया कि मैं मतलब मुंह से ऐसा निकलने लग गया कि बाप रे मैं तो अब मर जाऊंगी। तो सोहन बोले कि मम्मी आप मर जाओगे तो मेरा कौन है, बोले मेरा तो कोई भी नहीं है, बोले आगे पीछे। तो ऐसे बहुत तकलीफ हुई थी उस टाइम पे। तो मुझे कि मैं क्या बताऊं, मेरे को अभी भी मतलब वो बात याद आ जाती है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ होने लगती। उस टाइम पे सोहन इतना टूट गया था, बहुत टूट गया था, मेरे से ज़्यादा सोहन टूट गया था मेरे को संभालने के लिए। उसके बाद में फिर मेरी छोटी वाली दिरानी और मम्मी दोनों ने मिलके, और सोहन और एक और है सोहन का दोस्त, इन्होंने ले जाके मुझे एडमिट करा हॉस्पिटल में। बहुत मतलब सिचुएशन, पहले मम्मी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन है ना जब ऐसी बेटे के बारे में सुना ना तो मम्मी टूट गए बिल्कुल। हाँ। कि अब क्या होगा। फिर मुझे मतलब उसी टाइम पे, मतलब रात शाम की 8 बज रही थी, उसी टाइम पे मुझे मेरी दिरानी और इनने एडमिट करा वहाँ पे ले जाके, फिर एडमिट हॉस्पिटल में। जब जाके मुझे थोड़ा राहत हुआ, उसके बाद में मतलब वो ही रहता नहीं अब क्या होगा मेरे बेटे को तो मार डालेंगे वहाँ पे, मतलब दिमाग में मतलब ऐसा उल्टे उल्टे ख्याल आना, दिमाग खराब होना, मतलब ऐसे ही वहाँ पे मतलब एक बोतल तो लग रही थी मुझे, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी वहाँ पे, लेट नहीं पा रही थी बेड में। टेंशन लगता ना कि वो भागो, मतलब इंसान ऐसा करता है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ऐसा लगने लग जाता है कि यार मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे
बैठे हुए तो कुछ नहीं होगा, कुछ करूँ, ऐसा होता है उसका। हाँ, मतलब क्या हो सकता है अब मेरे से, मैं अकेली यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं, जेंट्स कोई भी नहीं, सिर्फ सोहन के सिवा कोई भी नहीं। इसके पापा बंडी भी काका बाहर, उस टाइम बंडी गुजरात काका थे, बाहर। संतोष काका भी नहीं थे उस टाइम, हाँ, और वो ना भी पापा बाहर बाहर थे। थे, सब कुछ बाहर, सब बाहर थे, सिर्फ सोहन था घर में। हाँ, मतलब उसके बाद में ना इसके पापा का टूर था, वो भी नहीं आ सकते, और उनको तो कॉल पे कॉल, मतलब वो भी मतलब 3-4-5 दिन का टूर था, पर वो इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, फोन आ रहे थे तो मतलब ऐसे टूर वाले जब जाते हैं तो भैया आप तो रात दिन मतलब इतना मतलब फोन पे बिजी थे वो, तो लोग उनमें मतलब गलत समझने लग जाते हैं, ऐसा कि मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से इतने सारे फोन आ रहे थे, बिजी हो रहा है, मतलब फोन रात और दिन, मतलब तुम सोए नहीं, हमारी खुद की नींद नहीं लगी भैया, आप खुद इतने बात कर रहे हैं फोन पे, क्या बात है आखिर? तो बोले कि कुछ नहीं। अब वो कैसे बताए, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो बता ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद में फिर वो मम्मी को बॉटल चढ़ी, और बॉटल चढ़ाने के बाद फिर घर लेके आए। घर 1 घंटे में छुट्टी करवा के लाए। उसके बाद में तो मोहल्ले में इतना खतरनाक रिएक्शन था, इतना मतलब जगह लोग उन खड़े थे और बातचीत यही चल रही थी, ये इतनी कि 150-200 जने तो वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हो गए। और यहाँ पे मतलब अलग कि मम्मी यहाँ के का माहौल घर, ऐसा हो गया था भाई, बहुत गर्म हो गया था। और यहाँ पे अलग मम्मी के पास आए थे 2-4 जने, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम ऐसा ऐसा करो, जब क्योंकि इससे कॉल पे बात ही नहीं हो पा रही थी, तो हम कैसे बताएं? अगर फोन लगा रहे थे हम भी उनके सामने ही लगाया, बार बार नंबर भी मांगे उनने कि नंबर दे दो, तो नंबर भी ले लिए उनने। और उसके बाद में इसके पापा को भी लगाया फ़ोन, तो भैया मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ? बोले मैं तो बाहर ही हूँ टूर पे, मैं तो यहाँ पे हूँ भी नहीं। उसके बाद में फिर इनने बताया, मम्मी यहाँ की जगह लोग उन बोल रहे कि पेट्रोल पंप पे इतने जने खड़े हैं तो ऐसा कर देंगे, तुम घर मतलब कि छोड़ के बहुत चले ज्यादा जाओ। पैनिक वाला हाँ। माहौल हो गया था। 100-150 जने, 200 जने के आसपास पेट्रोल पंप पे यहाँ है पास में, तो वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। ऐसा हम लोगों को मतलब लोग ना आके बोल रहे थे तुम यहाँ मत रहो, यहाँ मार डालेंगे, ऐसा तो मतलब यहाँ घर छोड़ के चले जाओ, तीनों घर कोई मत रहो, बोले कि ताला लगा दो ये वो। तो मैंने बोला कि मैं क्यों लगा दूं ताला, किस लिए लगा दूं ताला, मुझे क्या जरूरत है घर छोड़ के जाने की? जो भी आएंगे तो देखा जाएगा, संभालेंगे हम, जो भी होगी परिस्थिति है उसका सामना करेंगे। बिल्कुल गाइस। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इकट्ठे हुए थे तो उधर से संगठन वाले लोग भी इकट्ठे हो गए थे। हाँ। हिंदू संगठन वाले भी लोग इकट्ठे हो गए थे। उनको भी मैं जब निकला था ना तो बता के ही निकला था कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम जब कपल शादी करने के लिए निकलते हैं ना भाई, तो बहुत सारे आसपास वाले लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है कि हमारी लड़की लेके कैसे चलेंगे, हम हमारी लड़की लेके नहीं जा सकते, उनकी वो हमारी लड़की लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लड़की कोई लेके चले जाए ना तो उनको तकलीफ ज़्यादा होने लग जाती है। तो वही वाली चीज़ें वहाँ यहाँ पे हो रही थी, तो उनको तकलीफ हो रही थी, तो वो लोग इकट्ठे हो गए थे 150-200 जने। और वो उनकी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हमारे मोहल्ले के अंदर आ सके, क्योंकि मोहल्ले के अंदर आते तो बहुत ज़्यादा पैनिक वाला माहौल हो जाता उस टाइम, ठीक है। और महक का भी स्टेटमेंट नहीं हुआ था, महक की ये हम लोगों का भी पता नहीं चला था क्या सिचुएशन बनने वाली क्या नहीं बनने वाली, तो कोई ऐसा कुछ करा नहीं उस टाइम। लेकिन जब पेट्रोल पंप पे इतने लोग इकट्ठे हुए ना भाई, उसके बाद में लोग आके बोल रहे थे कि घर छोड़ के चले जाओ। और जब उसके बाद में कुछ लोग, ठीक है, कम से कम कितने लोग हो वो मैं आपको बताऊँगा, घर आए, और घर आने के बाद में सबसे पहले गए दादी जी के घर पे और पूछा कि सुधीर कहाँ है, ठीक है, महक के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। उसके बाद में जो हुआ ना गाइस, वो दिमाग हिला देने वाला है, ठीक है। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और चैनल पे जो नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।